लाठीचार्ज, आंसू गैस, पुलिस की सख्ती, ये तो सबने देख लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों की सबसे बड़ी लड़ाई अब सिर्फ सरकार से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से भी हो गई है। इंटरनेट बंद, मेट्रो बंद, परिवार से संपर्क टूटा, वॉशरूम की बदहाल स्थिति और खाने पीने तक की परेशानी। आखिर छात्र किन हालात में अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं, आइए बताते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ चल रहा छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि संघर्ष की कहानी बन चुका है। लाठीचार्ज, आंसू गैस और पुलिस की सख्ती की तस्वीर तो पूरे देश ने देखी, लेकिन इसके बाद छात्रों को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी चर्चा बहुत कम हो रही है। सबसे पहले बात इंटरनेट की। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। प्रशासन का कहना है कि अफवाहें और भ्रामक वीडियो फैलने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर छात्रों पर पड़ा है। देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्र अपने माता पिता से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। कई परिवार अपने बच्चों की चिंता में परेशान हैं, क्योंकि ना कॉल हो पा रही है, ना मैसेज और ना ही लोकेशन शेयर की जा सकती है। दूसरी बड़ी समस्या आवागमन। इंटरनेट बंद होने से उबर, रैपिडो, ओला जैसी ऐप आधारित सेवाएं लगभग बेकार हो गई हैं। जो छात्र वापस हॉस्टल, पीजी या किसी सुरक्षित जगह जाना चाहते हैं, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो आखिरी आसान विकल्प बचा था, वो भी प्रभावित हुआ। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जंतर मंतर के आसपास 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, यानी ना कैब, ना मेट्रो और लंबी दूरी पैदल तय करने की मजबूरी। तीसरी और सबसे गंभीर समस्या बुनियादी सुविधाएं। हजारों छात्रों की भीड़, लेकिन पर्याप्त और साफ वॉशरूम नहीं। जो शौचालय उपलब्ध है, वहां गंदगी, लंबी कतारें और बदबू की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। खास तौर पर छात्राओं के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण बताई जा रही है। खाने पीने को भी परेशानी कम नहीं। शाम होते होते कई दुकानें और आसपास के कुछ रेस्टोरेंट जल्दी बंद होने लगे। सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग की वजह से जरूरी सामान तक पहुंचना आसान नहीं रहा। पीने का पानी, बैठने की जगह, आराम करने की सुविधा और लगातार गर्मी और उमस, इन सब के बीच छात्र अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। यानी सवाल सिर्फ विरोध प्रदर्शन का नहीं, सवाल उन हालात का भी है जिनमें हजारों युवा कई दिनों से डटे हुए हैं। इस बीच सरकार की ओर से अब तक सिर्फ बयान सामने आया है, लेकिन छात्रों की मुख्य मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई या आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई। छात्रों की मुख्य मांगे हैं: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, परीक्षा में पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में कड़े सुधार, तथा परीक्षा से जुड़े तनाव के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देना। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई और बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच और सजा। अब बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी या छात्रों को इन मांगों पर कोई ठोस फैसला सुनने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी कमेंट जरूर करिए। मेरा नाम रितेशु है और आप देख रहे थे नेशनल ब्रीफ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें।